Assalamu alaikum class, it's me Library Rafiq and I'm here to teach you English. All hope you people are doing quite well and great. So class, if you all remember, we have started the chapter number 11. It is the last chapter of our book and the unit name is The Dear Departed, प्यारा जो गुजर गया. तो क्लास हमने इस चैप्टर को पहले भी प्रीवियस लेक्चर से स्टार्ट किया हुआ था, इफ़ यू ऑल रिमेंबर. ठीक है जी, हमने इसको स्टार्ट किया, हमने पढ़ा ये एक प्ले है. ठीक है, इट इज़ नॉट अ स्टोरी, नॉट अ पोएम, इट इज़ अ प्ले. ठीक है, ये वन एक्ट प्ले है. वन एक्ट प्ले क्या होता है? विलियम स्टैनली हॉकटन, द राइटर ऑफ दिस प्ले, हमने प्रीवियसली क्लास उनके बारे में पढ़ा, उनको डिस्कस किया. फर्दर मोर क्लास हमने इस प्ले की रीडिंग स्टार्ट की. ठीक है जी, हमने इसके कैरेक्टर्स के बारे में कोई डिस्कस किया और उसको हम रीडिंग भी हमने इसकी स्टार्ट कर ली हुई है. ठीक है जी क्लास, तो आज हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करने लगे हैं फ्रॉम वेयर वी हैव लेफ्ट बिफोर. ओके क्लास, so before starting the lecture, let's head over towards your book, page number 136, and let's begin with it. Okay class, let's begin from page number 136 and let's begin with reading. Mrs. Slater, she will come fast enough after her share for what grandfather's left. You know how hard she can be when she likes, when she gets it from, I can't tell. ठीक है जी, अब क्लास ब्रैकेट में हमारे पास क्या लिखा हुआ है? दैट मिसेस स्लेटर अनवैप्स द पार्सल हेनरी हैज बॉट इट. इट कंटेन्स एन एप्पल पाई which she puts on a dish on the table. ठीक है जी, सो क्लास मिसेस स्लेटर बेसिकली क्या कह रही हैं? अपने हस्बैंड से बात कर रही हैं. उनको कह रही हैं कि आपको पता नहीं है कि उसकी आदत का, यानी अपनी बहन के बारे में बात कर रही हैं कि जब उसको किसी चीज़ की पसंद आ जाती है तो उसको किस हद तक वो चाहिए होती है. ठीक है, साथ ही पे वो उनके हस्बैंड उनके लिए एक पार्सल लेके आए थे, कुछ सामान लाए थे बाहर से, वो उसको खोलती हैं, उसमें एप्पल पाया तो उसको साथ के टेबल पे भी सेट कर रही होती हैं. अब देखते हैं जी आगे हेनरी रिस्पॉन्स क्या करे. आई सपोज इट्स इन द फैमिली, मुझे लगता है ये तुम्हारे खानदान में ही है ऐसा कुछ. नाउ मिसेस स्लेटर्स कमेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय दैट हेनरी स्लेटर? तुम्हारा इस बात से क्या ताल्लुक है हेनरी स्लेटर? तो मतलब वो अपने हस्बैंड से पूछ रहे हैं कि तुम मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हो. सो हेनरी, आई वॉज रेफरिंग टू योर फादर नॉट टू यू. वेयर आर माई स्लीपर्स? मैं ये बात आपके वालिद से मुशाबहत के उसमें कह रहा था, मैं आपके बारे में नहीं कह रहा था कि आप भी ऐसी हैं. साथ ही बात करो भी बदल देते हैं, अपनी बेगम से पूछते हैं कि मेरे स्लीपर्स कितने हैं. ठीक है जी, सो मिसेस स्लेटर अब देखें क्या कहती हैं क्लास. इन द किचन, बट यू वांट अ न्यू पेयर, दोज ओल्ड वंस आर नियरली worn आउट. ठीक है, नियरली ब्रेकिंग आउट, वॉर्न आउट बेसिकली टूटने वाले हैं. यू डोंट सीम टू रियलाइज व्हाट इट्स कॉस्टिंग मी टू बियर अप लाइक आई एम डूइंग. माई हार्ट्स फिट टू ब्रेक व्हेन आई सी द लिटिल ट्रिफल्स दैट बिलोंग टू ग्रैंडफादर लाइंग डाउन and think he will never use them again. Briskly here. अब briskly आगे से वो एक बड़े उसके साथ फीलिंग करी here. You would better wear these slippers of grandfather's now. It's lucky he would just got a new pair. सो क्लास मिसेस स्लेटर बेसिकली अपने हस्बैंड को कह रही हैं, तो हमें पता है कि मुझे कितना बुरा लगता है जब मैं तुम्हें इन टूटी हुई चप्पलों को पहने हुए देखती हूँ. ठीक है, साथ ही वो कहती है कि उनके वालिद ने न्यू स्लीपर्स लिए थे एंड इन चीज़ लाइक कि हाउ मच अनलकी इज दैट कि उन्होंने अभी लिया था, वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो इनके स्लीपर्स अब कौन पहनेगा. तो वो बेसिकली अपने हस्बैंड को कह रही है दैट वाई डोंट यू वेयर दो स्लीपर्स. ठीक है, वो तो इस दुनिया से चल बसे, तो उनके स्लीपर्स आप पहन लो. ठीक है, हैं भी वो बिल्कुल न्यू. अब हेनरी क्या कहता है? दे विल बी वेरी स्मॉल फॉर मी माई डियर. वो अपनी बेगम को कह रही है ये मेरे छोटे हो सकते हैं क्योंकि आपके वालिद के पैर में मेरे साइड में सबसे डिफरेंस है. बट मिसेस स्लेटर इज लाइक दे विल स्ट्रेच वांट डे, आई एम नॉट गोइंग टू हैव सम वेस्टेड. ठीक है, फर्दर व्हाट शी इज डूइंग इन द ब्रैकेट्स आप बैठ सकते हैं. शी हैज़ फिनिश्ड लेइंग द टेबल. वो टेबल सेट करते हुए अपने हस्बैंड से बात कर रही थी. सो वो अपना काम भी साथ साथ फिनिश कर रही थी. हेनरी, आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट दैट ब्यूरो ऑफ ग्रैंडफादर्स दैट्स इन हिज बेडरूम. You know, I've always wanted to have it after he died. ठीक है जी, तो क्लास मिसेस स्लेटर जो है ना वो ज़रा इस तबीयत की हैं. वो कह रही हैं अपने हस्बैंड को कि मेरे फादर की जो थे स्लीपर्स वो बहुत न्यू है, उनको पहनो किसी भी सूरत. ऑल दो उनका साइज स्मॉलर, सो व्हाट इफ देयर साइज इज स्मॉल, पहनोगे तो वो स्ट्रेच हो जाएंगे, वो आपको आ जाएंगे, प्रॉपर्ली फिट हो जाएंगे. तो आपने उनको लाजमी पहनना अपने हस्बैंड को करिए. फर्दर उनकी जो है ना, अब वो देख रहे हैं उनकी बहन के आंसर पर, उनकी नज़र अपने वालिद की एक एक चीज़ पे. जैसे उनका जो ब्यूरो पड़ा, अब ब्यूरो बेसिकली क्लास क्या है, वो एक कैबिनेट सी है जिसमें अपने वो कुछ एसेंशियल्स पुट ऑन करते थे. ठीक है जी, तो शी इज़ लाइक वो बहुत अच्छा है, उन्होंने कोई न्यू ब्यूरो लिया होगा व्हाटएवर इट इज़.
वो कह रही हैं कि वो तो चल बसे, हम उनके वो ब्यूरो बहुत अच्छा है, क्यों ना हम उसको ले लें। ठीक है जी। अभी उनकी बहन नहीं आई, वो दोनों में बीवी इस हवाले से बात कर रहे हैं। हेनरी, यू मस्ट अरेंज विद एलिजाबेथ व्हेन यू आर डिवाइडिंग थिंग्स अप। अब हेनरी उनको कह रहा है कि आपको अपनी बहन से वाबता करना चाहिए। जब आप लोग इन चीज़ों की आपस में म्यूचुअली डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो अपनी बहन से उस टाइम बात कर लेना इसके हवाले से। सो मिसेस स्लेटर क्या कह रही है, एलिजाबेथ that's sharp, she will see I'm after it and she will drive a hard bargain over it. What is it to have a low money grubbing spirit? तो क्लास अब वो क्या कह रही है बेसिकली, अब हेनरी ने तो कहा कि आप अपनी बहन से बात करें और आप लोग आपस से बात करके चीज़ों को डिवाइड करें, बट मिसेस स्लेटर क्या कहती हैं कि एलिजाबेथ बहुत तेज़ औरत है, उसको अगर पता चल गया मुझे चीज़ चाहिए तो वो बहुत ज़्यादा सौदेबाजी करेगी मेरे से और बहस कर करा के मेरे से ले लेगी, मुझे कभी भी नहीं देगी। ठीक है, तो अब हेनरी क्या कहते हैं, परहैप्स शी गॉट हर आई ऑन द ब्यूरो एज वेल, क्या होता फिर उसकी भी नज़र इसी पे होगी। Now, Mrs. Slater responds, let's check out what she's saying. She has never been here since grandfather bought it. If it was only down here instead of facing his room, she would never guess it. Wasn't our on? सो मिस स्लेटर एक बहुत तेज़ खातून भी हैं। वो अब क्या सोच रही हैं, वो कह रही हैं अपने हस्बैंड को कि उनकी बहन तो कभी आई नहीं हमारे घर। ठीक है, जब से ग्रैंडफादर ने, उनके वालिद साहब ने जब से वो ख़रीदा था ब्यूरो, तब से उनकी बहन एलिजाबेथ ने उनके घर चक्कर नहीं लगाया था। तो वो कह रही हैं उनको तो पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, उनके आने से पहले अगर हम उसको उठा के नीचे ले आएंगे, अपने फ्लोर पर उसको सेट कर लेंगे, तो मेरी बहन को कैसे पता चलेगा तो ये उनका है। ठीक है, अब देखते हैं जी हेनरी क्या सोच रहा है, क्या वो उससे इत्तेफाक करता है कि नहीं करता। हेनरी यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास स्टार्टल ब्रैकेट में, यानी एकदम से चौंक जाता है स्टार्टल। ठीक है, एमिलिया ही राइजेस। ठीक है, वो बड़े चौंकते हुए कहता है एमिलिया। ठीक है, अब मिसेस स्लेटर, हेनरी व्हाई शुडंट वी ब्रिंग दैट ब्यूरो डाउन हियर नाउ, वी कुड डू इट बिफोर दे कम। ठीक है, अब वो मगर वो उसको कह रहे हैं एमिलिया, मतलब देख लो, सोचो, वो इस उसमें कह रहा है। ठीक है, कि मेरी बेगम के वालिद की डेथ हुई है, बट वो उन चीज़ों को सोच ही रही है कि मुझे ये चीज़ से वो चीज़ चाहिए। अब मिसेस स्लेटर क्या कहती हैं, उनका है कि जनाब क्यों ना हम उसको लें, हम लेके आ तो सकते हैं उसके आने से पहले, तो हम ले जाते हैं, बट मीन्स टू से दैट शी स्टक अपॉन दैट पॉइंट कि उसको किसी भी सूरत को नीचे चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स रीड आउट अबाउट हेनरीज व्यूज़। अब क्लास हेनरी क्या कहते हैं, हेनरी की एक स्टूपिडिफाइड बेसिकली एक हैरान कौन हो जाना। ठीक है, वो एक हैरान कौन से सोच में है और वो सोच रहा है और वो कहता है आई वुडंट केयर, मुझे तो कोई मसला नहीं है, जैसे मतलब आप कहोगे वैसे कर देते हैं। वो अपनी वाइफ को कुछ चीज़ बात पे कुछ कह ही नहीं पा रहा, क्योंकि उसकी वाइफ उसकी कुछ खास उस तरह से भी उसको रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही। जो उसको चाहिए शी इज़ लाइक ये काम होना चाहिए, जो उसकी बीवी कहती है वो कहती है ये पहनो ये करो। अब देखते हैं हम, मिसेस स्लेटर कहती है डोंट लुक सो डैफ्ट, वाई नॉट। ठीक है ना, क्यों ना हम ये करें ये वो। अब आगे से देखते हैं, वो उनको करने का तो कह रही है, तो अब वो देखते हैं क्या करते हैं कि नहीं करते। लेट्स सी हेनरी, इट डजंट सीम डेलिकेट समहाउ, ये इतना नाजुक भी नहीं लगा जैसा तुमको लगता है एमिलिया। ठीक है जी, अब मिसेस स्लेटर क्या कहती है, वी कुड पुट द shabby old chest of drawers upstairs where the bureau is now. Elizabeth could have that and welcome. I have always wanted to get rid of it. She points at the drawer. सो अब मिसेस स्लेटर क्या सोच रही है, वो कह रही है उनका एक संदूक सा पड़ा है नीचे। ठीक है, शू रैक टाइप का कोई संदूक है। शी इज़ लाइक हम उसको यहाँ से लेके ना हम उसको उधर रख देते हैं और उस ब्यूरो को यहाँ पे रख लेते हैं, मेरी बहन को पता भी नहीं चलेगा और मैं उसके सामने शो कराऊंगी कि दादा का है, ये उनका है, मेरे वालिद का बच्चा है। तो वो ये सोच के ना वो खुशी खुशी उसको कबूल कर लेगी। और मैं तो पहले से उसको से जान छुड़वाना चाहती थी कि मैं संदूक को निकाल दूँ, तो वो अब ये गेम प्लान करेगी अपनी बहन के आने से पहले। ठीक है, अब हेनरी, सपोज दे कम एंड वी आर डूइंग इट। सोचो अगर वो लोग आगे जब हम ये काम कर रहे हुए तो। अब मिसेस स्लेटर क्या कहते हैं, आई विल फास्टन द डोर, गेट योर कोट ऑफ हेनरी, वी विल चेंज इट। अब ब्रैकेट में देखते हैं मिसेस स्लेटर क्या करी। मिसेस स्लेटर गोज आउट टू फास्टन द डोर, हेनरी टेक्स हिज कोट ऑफ एंड मिसेस स्लेटर रीअपीयर्स। अब यानी मिसेस स्लेटर यानी एमिलिया कर क्या रही है, वो कहती है मैं जाती हूँ, मैं दरवाजे को बंद कर देती जल्दी से, तुम अपना कोट उतारो और हम लोग उसको फ़ौरन स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, मीनवाइल जनाब वो अपना कोट उतारते हैं, वो जाकर दरवाज़ा बंद करती है, वो फ़ौरन से वापस भी आ जाती है। मिसेस स्लेटर, आई विल रन अप एंड मूव द चेयर्स आउट ऑफ द वे। मैं ऊपर भागती हूँ और जैसे कुर्सियाँ साइड पे करती हूँ ताकि आसानी। उतने में क्लास कौन आ गया है, विक्टोरिया। ब्रैकेट में देखिए क्या लिखा, विक्टोरिया अपीयर्स ड्रेस्ड अकॉर्डिंग टू हर मदर्स इंस्ट्रक्शन। विक्टोरिया ऊपर से नीचे उतरती है उसके मम्मा के बताए हुए इंस्ट्रक्शंस पर, जैसे उसकी मदर ने उसको गाइड किया था कि इस तरह के कपड़े पहनो, उन्हीं लिबास में वो नीचे आती है। अब देखते हैं क्लास विक्टोरिया क्या कहती है। विक्टोरिया इज़ लाइक विल यू फास्टन माई फ्रॉक अप द बैक मदर, क्या आप मेरी फ्रॉक को पीछे से टाई कर दोगे, अपनी वालदा को कह रही। तो मिसेस स्लेटर क्या कहती है, आई एम बिजी, गेट योर फादर टू डू इट। ठीक है, मीनवाइल मिसेस स्लेटर का क्या, मिसेस स्लेटर हरीज
अपस्टेयर्स एंड हेनरी फास्टन्स द फ्रॉक। मिसेस स्लेटर भागते हुए ऊपर जाती हैं, ठीक है, और वो चीज़ें हटाती हैं। मीनवाइल हेनरी क्या कर अपनी बेटी की फ्रॉक को टाई कर रहा होता है, ठीक है। नाउ लेट्स रीड आउट। विक्टोरिया इज सेइंग व्हाट हैव यू गॉट योर कोट ऑफ फॉर फादर। अब अपने वालिद को कह रही कि आपने अपना कोट किस चीज़ के लिए उतारा है अबू। ओके, सो देखते क्लास हेनरी के साथ अपनी बेटी को रिस्पॉन्स कर रहा है। हेनरी सेइंग मदर एंड मी इज गोइंग टू ब्रिंग ग्रैंडफादर्स ब्यूरो डाउन हियर, कि अपनी बेटी को कह रहे कि मामा और मैं उसको नीचे लेके आने लगे, ठीक है। अब विक्टोरिया आफ्टर अ मोमेंट ऑफ थॉट आर वी थिंकिंग इट बिफोर आंट एलिजबेथ कम। अब वो कुछ सोचने के बाद इन बातों को, अपने वालिद की बातों को सोचते हैं, उसको प्रोसेस आउट करेंगे। वो सोच कह रही है क्या हम उसको अपने आंट कैन से पहले उसको प्लेसमेंट चेंज कर रहे हैं, हम इसको रख रहे हैं, ठीक है। सो अब क्या कहती हैं आगे से हेनरी। हेनरी थोड़ा सा हैरान होता है। नो माई चाइल्ड ग्रैंडपा गेव इट टू योर मदर बिफोर ही डाइड, ठीक है। अपनी वो बड़ा हैरान होता है अपनी बेटी की बात सुनने के बाद। अब वो कहते हैं कि नहीं मेरे बच्चे, हम आपके ग्रैंडफादर के कहे के मुताबिक इसको लेके आ रहे हैं। आपके ग्रैंडफादर ने परमिशन दी है तो मैं और आपकी मम्मा इसको नीचे रख रहे हैं। सो विक्टोरिया इज लाइक दिस मॉर्निंग। हेनरी रिप्लाइज यस विक्टोरिया ही वॉज स्ट्रॉन्ग दिस मॉर्निंग। हाँ शायद वो नशे में होंगे, ठीक है, क्योंकि उनके ग्रैंडफादर नशा भी करते थे। Now let's see Henry's response. Henry's like, hush, you must not ever say he was drunk now. ठीक है, अब ब्रेकेट में देखते हैं द एक्ट ही इज डूइंग। ही हेनरी हैज fastened the frock and Mrs. Slater's appear carrying a handsome clock under her arm। ठीक है, हेनरी अपनी बेटी की फ्रॉक पहन रहा होता है और फर्दर अपनी बेटी को कहता है तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, वो अब मर चुके हैं, ठीक है जी। अब देखते हैं फर्दर क्लास मिसेस स्लेटर क्या कर रही हैं। I thought I would fetch this down as well. She puts us on the mental piece. Our clocks worth nothing and this always appealed it to me। ठीक है, अब मिसेस स्लेटर ऊपर गई थी जनाब कुर्सी हटाने के लिए, ठीक है, क्लास में। अगर ऊपर से क्या ले आई, मेंटल पीस, ठीक है। वो एक घड़ी की तरह ही है, वो बहुत खूबसूरत घड़ी है। अब वो आगे से वो रखती हैं उसको। अब वो रख के क्या कह रही हैं, वो कहती हैं कि तो बहुत खूबसूरत है, मुझे तो कब से चाहिए था, ठीक है। मुझे तो अपनी घड़ी किसी काम की नहीं थी, हमारी वाली घड़ी बिल्कुल भी प्यारी नहीं है। तो वो कह रही हैं उनको अपने फादर की अच्छी लगी, उनको अपनी चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं। अब क्लास देखते हैं विक्टोरिया क्या कह रही है इन चीज़ों को देखने सुनने के बाद। विक्टोरिया इज लाइक दैट्स ग्रैंडपास क्लॉक, है तो ग्रैंडफादर की क्लॉक है। नाउ let's see what Mrs. Slater is responding to her. Be quiet, it's ours now. Come Henry, lift your end. Victoria, don't breath a word to your aunt about the clock and the bureau. ठीक है, now let's see what they are doing. They carry the chest of drawers through the doorway। ठीक है, मिसेस स्लेटर यानी एमिलिया स्लेटर जो है वैसे अपनी बेटी को डांट रही है कि तुम चुप रहो, तुमने खबरदार अपनी आंट यानी खाला के सामने एक लफ्ज़ भी निकाला कि हमने ये कैबिनेट और इस घड़ी को ऊपर से नीचे लेके आए हैं। अब मिसेस एमिलिया फर्दर क्या कहती है अपने हस्बैंड को, अपने हस्बैंड को कहती है तुम उस ब्यूरो के यानी कैबिनेट का एक सिरा पकड़ो और हम उसको नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं, ठीक है। अपनी बेटी को मैंने खामोश करा दिया कि अपनी खाला के सामने आपने कुछ भी नहीं बोलना, साथ वो अपनी चीज़ों को भी नीचे लेके आ रहे हैं और नीचे वाली को ऊपर सेट कर रहे हैं, ठीक है क्लास। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आज का प्ले मैंने आपको इतना पढ़ाना था, मैंने आपको पढ़ाया, स्टोरी एक्सप्लेन भी की है। अब हम करते हैं इसकी कुछ डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स को। सो लेट्स बिगिन विद इट एज वेल। सो क्लास हमारा जो फर्स्ट वर्ड दैट इज ट्रिफल्स। सो ट्रिफल्स का हमारे पास क्या है हम तो ज़रा ये भी देख लेते हैं। सो बेसिकली क्लास ट्रिफल्स इज नॉनसेंस और समथिंग इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। और इसको हम उर्दू में क्या कहते हैं, फजूल बात। ओके, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट वर्ड दैट इज ब्यूरो। सो क्लास हमारे पास ब्यूरो क्या था, ब्यूरो एक कैबिनेट है। सो लेट्स सी द सिनोनिम ऑफ ब्यूरो एज वेल। तो क्लास ब्यूरो क्या हमारे पास आ गया, डिपार्टमेंट। अभी मैं इसका सिनोनिम की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब फर्दर क्लास उर्दू में मायने क्या हो गया हमारे पास, महकमा। Now, next word class over here is bargain. So let's see the synonym of bargain as well. So class bargain का क्या synonym हमारे पास होता है, deal। और हम लोग इसको उर्दू में क्या कहते हैं, मुआहिदा। Moving towards the second last word that is crumbling. So crumbling का class क्या synonym होता है हमारे पास, digging। हम लोग उसको उर्दू में क्या कहते हैं, खोदना। Moving to the last word that is stupefied. So class stupefied के हमारे पास क्या synonym होता है, let's see। stupefied की क्लास synonym होता है हमारे पास dazed,
ठीक है जी, हम लोग इसको उर्दू में क्या कहते हैं? हैरान कुन। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम क्लास फर्दर देखते हैं जी। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड, ओके, ये थोड़ा सा क्लास ये हमने कर दिया है मिसमैच, तो हम इसको ज़रा रीअरेंज कर लेते हैं। सो लेट्स चेंज द हेडिंग्स ओवर हियर क्लास। सो क्लास यहाँ पे हम इनको कर लेते हैं सिनोनिम्स, ठीक है, और ये हमारे हो जाएंगे फिर वर्ड्स। Now I hope it will be clear to all of you. So class हमारा पहला वर्ड यहाँ पे क्या दिया हुआ है? Shabby. So let's see the synonym of shabby कि क्या होता है? Shabby is something worn. ठीक है जी, और इसका उर्दू में मायने क्या होता है हमारे पास? क्लास देखिएगा यहाँ पे खराब। Okay, so class next word over here is pinching. So pinching का क्लास क्या synonym होता है हमारे पास? Squeezing. Squeezing देखिएगा। आई होप इट्स क्लियर। अब इसका उर्दू में मायने देखते हैं क्या होता है हमारे पास? चुटकी काटना। ठीक है जी क्लास, चुटकी काटना इसके हमारे पास उर्दू में मायने आता है। अब क्लास नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे? मेंटल पीस। सो लेट्स सी द सिनोनिम ऑफ मेंटल पीस। फायर प्लेस शेल्फ। ये होती है हमारे पास फायर प्लेस की शेल्फ, ठीक है। अब इसका उर्दू में मायने क्या होता है? चिमनी की पट्टी। I hope it's clear to all of you. Now the last word over here is worth. Worth का क्लास क्या सिनोनिम होता है हमारे पास? वैल्यू। और हम लोग इसको उर्दू में क्या कहते हैं? देखिएगा जी, कीमत। So class, as you all can see, we have done the word synonyms and meanings as well. Okay class, अब हम लोग कुछ further words को भी discuss कर लेते हैं because यहाँ पे space कम थी, तो I have mentioned some words that were left behind over here once again. So let's discuss these words as well. So class, यहाँ पे पहला word यहाँ पे मैंने क्या दिया है? Morning। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है इसका synonym grip। So class, इसका क्या synonym हमारे पास था? grip। तो इसको हम लोग उर्दू में क्या कहते हैं? देखिएगा जी, गम। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड क्लास को हियर इज ग्लेंसिंग। सो ग्लेंसिंग का क्या सिनोनिम होता है हमारे पास? पीकिंग। ठीक है जी, तो इसका उर्दू में मायने क्या होगा? नजर डालना या झांकना। नाउ क्लास द थर्ड वर्ड ओवर हियर इज फेटल। फेटल का क्लास देखते हैं जी, क्या सिनोनिम होता है हमारे पास? डेडली। ठीक है जी, और क्लास हम लोग इसको उर्दू में क्या कहते हैं? मोहलक। Now class, the last word over here is drowned. So let's see the synonym of drowned as well. Submerged. ठीक है जी क्लास, drowned का क्या synonym हमारे पास? Submerged, और इसका उर्दू में मायने क्या होता है? डूबना। So class, as you can see, we have completed the synonyms and the meanings of these words. So I hope it's clear to all of you. So class, I hope आपको आज के लेक्चर की समझ लगी होगी, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग में कुछ न्यू चीज़ों का ऐड ऑन हुआ होगा। ठीक है, न्यू कैरेक्टर्स इसमें ऐड ऑन हुआ, आपको समझ लगा होगा कि उनकी कम्युनिकेशन के वजह से हम इसको जितना इजी वे में आपको मैं बता सकती थी इन सिंपलेस्ट वर्ड्स, आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इट। सो आई होप इट्स बिट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इन केस इज एनीथिंग इज लेफ्ट ओवर हियर, वी कैन कवर इट अप इन द फर्दर लेक्चर एज वेल। टिल देन क्लास, दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।